Hello everyone, this is Manisha Awasthi again with a new video। और आज मैंने सोचा कि आपको मैं बताती हूँ कि हैबिट क्या है और किसी भी हैबिट को चेंज करने के लिए आप कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं कि आपकी कोई एक अच्छी हैबिट आपको लगानी है या आदत में लाना है तो वो आ जाए, या कोई एक ऐसी बुरी आदत जो आपको लग गई है उसे आपको धीरे धीरे छोड़ना है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहना बहुत आसान होती हैं बट करना मुश्किल होती हैं। बट होता यही है कि हमें उन मुश्किलों से जूझना तो पड़ता ही है अगर कोई ख़राब आदत है उसे छोड़ने के लिए। और कोई अच्छी चीज़ अगर हम करना चाहते हैं तो भी हमें उसे अपने आप को अपने रेगुलर लाइफ में लाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। एक्चुअली साइकोलॉजी कहती है कि हैबिट क्या है, उसे हम SEE से एक डिनोट करते हैं वर्ड, जिसे कहते हैं सिग्निफिकेंट इमोशंस एक्सपीरियंस। यानी कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो हमारे इमोशंस पे बहुत एक हाईली इन्फ्लुएंस करे हमें। वो अच्छे से भी कर सकता है या बुरे से भी कर सकता है। मतलब क्या है कि आपका इंटेंस इमोशन उसमें इन्वॉल्व हो जाए। लाइक आपने फर्स्ट टाइम ड्रिंक किया, आपने स्मोक किया, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस फील हुआ। एक टीन एज में आपने ऐसा किया और आपने फील किया कि वाओ इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो वो धीरे धीरे आपको जब अच्छा लगने लगा तो आपने उसको अपनी एक हैबिट बना लिया। करेक्ट। एक हैबिट फॉर्मेशन आपके एक्सपीरियंस से आता है। जैसे मैं कहूँ कि हमें बचपन से कहा गया है कि बिजली के तारों से दूर रहो, और या फिर कुछ ऐसी जलती हुई बिजली की चीज़ों पे हाथ मत लगाओ। ये कैसे पता चला? क्योंकि अगर हम जलती हुई बिजली की किसी चीज़ पे हाथ लगाते हैं या हम किसी प्लग के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, हमें एक शॉक लगता है। यानी हमने एक एक्सपीरियंस किया कि भाई बिजली का झटका लगता है, एक शॉक है। तो हमारे एक्सपीरियंस से, हमारी बचपन से आदत बन गई है कि हम कभी भी ऐसी चीज़ों को हाथ नहीं लगाएंगे। सो दैट मीन्स व्हाट, योर एक्सपीरियंस विच यू आर गेटिंग इट, आइदर इट्स ऑफ अ जॉय और इट्स ऑफ अ सॉरो, हैप्पीनेस, किसी भी चीज का जो आपका एक्सपीरियंस होता है आप उसे धीरे धीरे हैबिट बना लेते हैं अपनी। आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहूंगी, मैं जस्ट सिर्फ शेयर करती हूँ आपसे चीजों को कि शायद आप उसे लाएं अपने लाइफस्टाइल में और कुछ चेंजेस फील करें। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए मुझे एक कोई अच्छी हैबिट अपनी लाइफ रूटीन में लानी है या कोई एक खराब हैबिट छोड़नी है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमें स्मोकिंग छोड़नी है। मैं बहुत स्मोक करता हूं तो वो मुझे छोड़ना है और मुझे एक्सरसाइज या जिमिंग स्टार्ट करनी है। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो कुछ पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखें तो देखिए बहुत आसानी से आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में फर्स्ट पॉइंट, आप ये बहुत सिंपल चीजें, देखिए हाईली कॉम्प्लेक्स चीजें अगर आपकी लाइफ में नहीं है हैबिट, तो आप उसे ईजिली छोड़ सकते हैं या ईजिली ऑप्ट कर सकते हैं। लाइक जल्दी उठना, जल्दी सोना, वॉक पे जाना, कुछ प्लानिंग करना, किसी चीज के लिए आप इन्वॉल्व होना, सिंसियरिटी लाना। दिस इज वेरी सिंपल थिंग दैट यू कैन डू। तो मैंने कहा कि सबसे पहले आप करिए कि डिसाइड करिए व्हाट यू वांट। जैसे मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज, या मैं जिमिंग करूंगी ही, या मैं एक्सरसाइज योग स्टार्ट करूंगी। मतलब आई हैव टू डिसाइड इन माइंड। एक फर्म डिसीजन लेने की पहली स्टेप लीजिए। मुझे स्मोकिंग छोड़नी है, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा या पीऊंगी, व्हाटएवर। तो आप पहला एक डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या करिए, जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है तो आप कभी एक्सक्यूज मत दीजिए। सेकेंड थिंग, डोंट एक्सक्यूज। आप उस चीज से बचिए मत। आज मैं सुबह नहीं उठा, अरे क्योंकि रात को देर से सोया था, अरे मुझे दर्द हो रहा था, अरे ये था, मैं जिम नहीं जा पाया, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मेरे शूज नहीं धुले थे, अरे मुझे सिगरेट पीने की बहुत इच्छा हुई, मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। डोंट गिव एक्सक्यूजेस। आपको उससे बचना है, आप उसे करना चाहते हैं तो आप पहले बहाने मारना बंद करिए, क्योंकि वो आप एक्सक्यूज अपने आप को देते हैं। आप नहीं कर रहे हैं इसलिए आप अपने आप को बहाने बताते हैं कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग कि डिसाइड, सेकेंड थिंग डोंट एक्सक्यूज, डोंट गिव एक्सक्यूज, एंड द थर्ड थिंग इज टेल अबाउट योर हैबिट टू अदर। आप किसी अपने नियर डियर को ये बात बताइए कि मैंने एक ये चीज स्टार्ट की है, तो वो क्या करेगा, आपके वॉच करेगा, आपको बीच बीच में एनकरेज करेगा, आपको पोक करेगा। जो आपका नियर और डियर है वो जरूर करेगा आपके लिए। अगर आप नहीं उठे हैं तो वो बोलेगा यार जिम जाओ, अरे एक्सरसाइज करो। अगर आप सिगरेट कंटिन्यू पी रहे हैं, आप चेन स्मोकर हो गए, तो वो बार बार आपको टोकेगा कि नहीं तुमने बोला है कि तुम सिगरेट छोड़ोगे, या तुमने कहा है कि नहीं तुम इसको कम करोगे। धीरे धीरे कोई भी चीज आती है और वो आप अपने नियर डियर की हेल्प से कर सकते हैं।
ठीक है, तो आप अपने किसी नियर डियर को ये बात बताइए कि आप इस हैबिट को करना चाह रहे हैं। तो थर्ड थिंग इज इन्वॉल्व अदर्स इन योर हैबिट। द फोर्थ थिंग इज यू जस्ट विजुलाइज योर सेल्फ डेली। आप अपने आप को विजुलाइज करिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप जिम जाते हैं, तो आप फील करेंगे कि मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी तो मेरा बॉडी शेप ऐसा हो जाएगा, मेरी बहुत अच्छी बिल्ट बन जाएगी, मेरा स्टैमिना बढ़ेगा। इस अच्छी अच्छी चीज़ों को आप विजुलाइज करिए। आप बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, आप स्मार्टली रह सकते हैं। अगर आपको स्मोकिंग छोड़ना है तो भी आप विजुलाइज करिए कि स्मोकिंग से मुझे क्या क्या हार्म हो सकता था, वो नहीं होगा, या मेरे लिप्स ब्लैक हो रहे हैं, या मुझे स्मेल आ रही है, व्हाटएवर, कुछ भी ऐसी बुरी चीज़ आप विजुलाइज करिए कि ये सब नहीं होगा। क्योंकि आप एक गलत आदत छोड़ते हैं तो अच्छी चीज़ विजुलाइज करिए, और आप एक अच्छी आदत लेते हैं तो उसके बेनिफिट्स विजुलाइज करिए, अपने आप में सोचिए। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज डू द सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ रिवॉर्ड। भाई आप अपना कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, आप अपने आप को मोटिवेट करिए। भाई मैंने एक हफ्ते से अपनी सिगरेट बहुत कम कर दी है, रिवॉर्ड योर सेल्फ। आप एक दिन एंजॉय करिए, सेलिब्रेट करिए कि मैंने इस चीज पर एक दृढ़ संकल्प जो किया था उस पर मैंने सक्सेस पाई है। आप रेगुलर जिम जा रहे थे, आपने वजन कम किया, आपने अपनी मेंटेन करी बॉडी, रिवॉर्ड योर सेल्फ। एक दिन तो फ्री सबका बनता है सेलिब्रेट करने का, उस दिन ऑफ डे करिए और सेलिब्रेट करिए। कुछ ऐसी चीज़ें जब अपने आप से आप बात करते हैं और करना चाहते हैं तो आई होप जो मेरे बच्चे हैं जो चेंजेस लाना चाहते हैं वो ज़रूर ला सकते हैं, और इसलिए मैंने आज इस हैबिट पे ये वीडियो बनाया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू।